हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। लीजिए बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक देवियों, मेरे सज्जनों और मेरे नेक भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी के श्रवण करने के लिए चित आप सब जानते हैं, उन्हीं की अथाह असीम एवं अपरंपार कृपा के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में एक निराली और सुंदर वातावरण में बैठे हुए श्रवण कर रहे गए। ये भक्ति से ओत प्रोत बच्चों ने छेड़ा क्या किया खा नेक जीवों के लिए सुख दुख एक समान रहती है। आप ऐसी कल्याण कामिनी और कल्याणकामी भाइयों और देवियों के लिए भगवान की अपार कृपा से मन ऐसा मजबूत बना दिया जाता है कि बहरी सु और दू घटनाएं किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। जैसे सर्दियों में कपड़े पहन लेने से शीतलहर भी आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती। एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाने पर इन दिनों ये गर्मी जो अपनी चरम सीमा को पहुंच चुकी है, इसकी लू भी आपको झुलसाती नहीं। इसी से अनुमान लगा लीजिएगा मन का स्तर भगवान की अपार कृपा, भजन, सिमरन और योग की कमाई से इतना मजबूत हो जाता है कि बाहर की प्रिय अप्रिय, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, मौफिक गैर मौफिक, दुर्घटनाएं सुघटनाएं हमारे पास किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। याद होगा भगवान ने योग की तारीफ भी दूसरे अध्याय में सज्जनों यही की है, न जीते की शादी न हारे का सोग, के दिल के तवाजन का है नाम योग। मन का तवाजन बना रहे, उसका संतुलन जरा भर भी बिगड़ने न पाए, इसी को योग कहते हैं। योग की कमाई के बाद हम कहते क्या होता, द्वंद अतीत हो जाता। द्वंद अतीत संसार द्वंद्वों का नाम है न, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान संयोग वियोग और जीवन मृत्यु, इसी का नाम संसार है। इससे जीव बिल्कुल ही अभाव हो जाता, सदा के लिए अभाव। भगवान की अपार कृपा और उनके विशेष दया के फलस्वरूप ये न कहना कि भगवान के पैरों पर दुर्घटना नहीं होती, आती चाहे कम आती संसारियों की अपेक्षा, लेकिन आती है पर प्रभाव भी नहीं डालता। मैंने कई बार कबीर जी के ये एकांत में बैठकर विचार किए जाने योग भाव बताए। दे धरे का गुण ये सब कहते हुए, अगर किसी ने शरीर धारण किया है तो ये सब द्वंद उसको छेड़छाड़ करेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा, पर छेड़छाड़ी जरूर होगी। पर फर्क क्या है, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। दिस इज द ओनली डिफरेंस, नॉट ओनली बट वेरी मच डिफरेंस। बड़ा भारी डिफरेंस है मेरे देवियों। ये आएगी घटनाएं तो घटेंगी, प्रिय घटना घटेगी तो गंभीर बने रहेंगे, अप्रिय होगी तो अपने आप में बने रहेंगे। इसका दृष्टांत देते हुए हमारे उच्च कोटि के जगत गुरु भगवान कृष्ण ने क्या गजब ढाया है। दृष्टांत क्या कमाल का है। समुद्र में गायब वो दरिया हजार, मैं आपका मन आकृष्ट कर रहा हूं। समुद्र में गायब वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बाबाकार, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, वही पाए राहत ऐले हमत, शांत शांति में अपनोती न काम कामी। क्या कमाल का दृष्टांत है। आहा, बड़े गजब का दृष्टांत। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आपा प्रविशंति यत्वत् तत्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे सा शांति में अपनोती न काम कामी। जिसमें नाना प्रकार के अरमान और इच्छाएं सदा के लिए भस्मीभूत हो चुकी हैं, सदा के लिए खत्म हो चुकी हैं, वही शांति को प्राप्त करता है। जैसा कि सागर में नाना प्रकार की नदियां चारों ओर से आती हैं और वो गंभीर बना रहता है। तनो टन पानी एक सेकंड में या मिनट में कहूं समुद्र में प्रवेश करता है, तनो टन, लेकिन वो अपनी गंभीरता छोड़ता नहीं, वो अपने आप में बना रहता है। एक मिनट में कितनी नदियां अपना पानी दे देती हैं समुद्र को, लेकिन समुद्र उछाले नहीं मारता अपने, जैसे समुद्र को जैसे पता ही कोई नहीं, सोनू किसी दसिया ही नहीं, ऐसा चुपचाप रह जाता है। जैसे कोई बात हो ना तो आपको पता लगे, है माँ, हाँ तूने ये बात मुझे तो बताई नहीं, ये सानू किसी दसिया ही नहीं, सानू किसी दसिया ही नहीं। तो इसी तरह समुद्र कहता है भैया सागर तेरे में टनों टन पानी आ रहा है, सानू किसी दसिया ही नहीं। ये कोई बताने वाली बात है? बड़े यूं कहता है सानू किसी दसिया ही नहीं, ये बताने वाली बात है। जैसे आप रोटी खा चुके और अगर कोई आपने रोटी खा ली, सानू किसी दसिया ही नहीं,
तो अंदर नहीं गई, अंदर क्या लसानों के दस्ते तब ना, शाबाश, इतना गंभीर सागर बना रहता है। इसी तरह भगवान के प्यारे इतने गंभीर हो जाते हैं कैसे, क्योंकि एक बात फिर कहना चाहता हूं, वृत्ति बारमुखी नहीं होती, उनकी वृत्ति भीतर में रहती है, वो सेल्फ स्टैंड करते हैं, सेल्फ स्टैंड, वो अपने आश्रित है, वो बाहर नहीं है, अपने भीतर हो गए। और वो फरमान भगवान जी का अपने हमारे मेरी और आपके आंखों के सामने जो ध्रुव तारे की तरह जगमगा रहा है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को काहे मोलक लगिन। आत्मी एवं आत्मना तुष्टा है, बड़े प्यारे शब्द हैं। आत्मी एवं आत्मना तुष्टा स्थिर प्रज्ञा तदा उच्चते। अपने आप में जो संतुष्ट है, माँ करके, बाप करके, बहन करके, भाई करके, पत्नी करके, पति करके, बड़े बड़े पदवियां करके, बड़े बड़े मिलाप करके खुश नहीं। करोड़ों व्यक्ति तो इस तरह खुश है, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, इज्जत है, बच्चे बड़े सुंदर है, कमाई बहुत अच्छी है, इज्जत मिली हुई है, घूमने फिरने के लिए छोटी मोटी कार भी रब ने कहीं ना कहीं से दे ही दी है, फ्रंट डोर या बैक डोर से, तो बस ठीक है, बड़ी इज्जत है, बड़े जीवन बड़ा खुश है। वो होता है बाई मीन्स ऑफ हैप्पी। भगवान का प्यारा बाई मीन्स ऑफ नहीं, डायरेक्ट हैप्पी, ही इज गेटिंग डायरेक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन एंड नॉट विदाउट। वो बाहरी रूप से यानी बाह्य रूप से प्रसन्न नहीं है, वो आंतरिक रूप से बहुत प्रसन्न है। इसलिए कुछ भी होता रहेगा, जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है, ये तो होगा ही। बर्तन पड़े हुए ठेकेंगे ही, वही को झोंका आएगा, कड़क बजेगी ही। अगर आपकी क्रॉकरी है तो क्रॉकरी में कुछ ना कुछ तो क्रैक होगा ही, नाम ही तो इसलिए क्रॉकरी रखा गया है, इजी टू बी क्रैक क्रॉकरी, इजी टू बी क्रैक्ड, जो आसानी से क्रैक हो जाए उसका बोलते हैं क्रॉकरी। समझ लो, तो ऐसा मन बना लेने वाले क्या कहना है, जिनके मन ऐसे बन चुके हैं, जिनके मन ऐसे जो है मजबूत हो चुके हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। आज शर्मा जी कई दिनों के बाद आए थे, फायर ब्रिगेड भी साथ लेके आए हैं। शर्मा जी राम राम। तो भगवान की अपार कृपा से और महाराज जी की अपार दया से जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अजीब और विचित्र अवस्था बन जाती है जीव की, जबकि अपने आप को वो इस तरह आनंदित पाता है, अपने आप को वो इस अवस्था में शानदार पा लेता है। भगवान करे, प्रभु से प्रार्थना किया करो, भगवान से बार बार प्रार्थना करो कि हम सबकी ये अवस्था बने, भगवान हम सबकी ये अवस्था बनाए कि बाहरी रूप में दुर्घटनाएं होती रहे, लेकिन हम अपने आप में शांत रहें, हम अपने आप में आनंदित रहें, हम अपने में बिल्कुल संतुष्ट रहें। ऐसी अवस्था भगवान कृपा करे। सब सवेरे कहा करो, शाम को कहा करो, भगवान को बार बार कहा कर, प्रभु ऐसी अवस्था बना दे, हम सबकी ऐसी अवस्था बना कि मैं अपने आप को शांत पाऊं, मैं अपने आप को आनंदित पाऊं। ये न कहा ऐसा ना होगा कि ये नहीं हो सकता, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन भगवान मेरा मन मजबूत कर दो, मेरे मन में ऐसी अवस्था बना दो कि मैं हमेशा अपने आप में शांत रह करूं, कुछ भी होता रहे लेकिन मैं अपने भीतर अपनी शांति पाऊं, अपने भीतर अपने आप को आनंदित पाऊं। ऐसी जब बार बार आप कहेंगे तो जरूर आपके अवस्था बनेगी। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये अवस्था बनती है जब प्रातः काल स्नान करके भगवान के चरणों में हाजिरी दी जाए। मेरी बात याद रखना, कठोर अनुभव मैंने किया है, आप भी जरूर कीजिएगा। प्रातः काल उठा, शौच किया, दातन कुल्ला किया, स्नान कर लिया, फिर डट के भगवान के चरणों में बैठ गया। हर रात के पिछले पहरों में, याद रखना, देवियों में आपके लिए आया हूं, सबके लिए आया बैठा हूं, हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। दोनों अर्थ लगा लो, खोता है, खोता मैंने खो गया, खोता मैंने गधा। वो खोता है, वो बहुत भारी दौलत खो जाता है। क्यों खो जाता है? क्योंकि वो खोता है, वो ढींचू करने वाला है, वो इंसान की बोली नहीं बोलता, वो गधों की बोली बोलता है। वो जब भी उठेगा वो ढींचू बोलेगा। तो इसलिए वो प्रातः काल जरूर उठना चाहिए और अपना मन हजूर के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। धीरे धीरे करते 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 धीरे कतरा कतरा बहन शुद्रिया, आप जानते हैं एक एक बूंद गिरती रहे तो नदी में अपना भर जाता है बहुत बड़ा बाल्टा। इससे फुतरत जीव साधना करता रहे, अपनी बड़ी अच्छी अवस्था बना लेता है, बड़ी शानदार अवस्था बना के छोड़ता है। तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपनी अवस्था बनाइएगा। हजूर से प्रार्थना कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको ये ऐसी विशेष शक्ति प्रदान करें, विशेष दौलत प्रदान करें। कितनी अच्छी अवस्था है, जो सुख से सुखी हो, न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए, न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए। वो कितनी सुंदर अवस्था है। भगवान कहते हैं वही कायम लक्ल कह रहा है। कितनी कमाल की अवस्था है।
भगवान से करो ना प्रार्थना, प्रभु ऐसी सुंदर अवस्था बनाने की हमें भी शक्ति प्रदान करो, हम भी ऐसी शानदार अवस्था बना के अपना कल्याण कर सके। लो देवियों, अब मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत दिन हमने इसी एक आदर्श एवं सराहनीय विषय पर विचार विमर्श किया। अब मुझे आगे दीजिए और मेरे प्रभु भी मुझे प्रेरणा दें कि मैं अब आगे चलूं। ये वो चर्चा चल रही है, भगवान के भक्तों के अंतःकरण में कौन से गुण आ जाते हैं कि भगवान अपने दिव्य दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं, वो कौन सी ऐसी अवस्था बन जाती है जिससे कि प्रभु बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और ऐसे ही शानदार अवस्था बन जाने के बाद वो उनको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गीता जी में आपने पढ़ा, जो रैम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। कितने प्यार इकरार है, मैं तो कहूंगा भगवान का इकरारनामा। या गीत चला करता है प्रातःकाल, इकरार तेरी गीता में इसरार तेरी गीता। भगवान तूने कितने इकरार किए हैं। इकरार कहते हुए क्या, वचनबद्ध होना, वचन भगवान होते हुए, त्रिलोकीनाथ होते हुए, भक्त के प्रेम में भरकर इकरार, और इकरार करते हुए साथ फिर इकरार पे इकरार, हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत न तारे। इकरार पे इकरार, शाबाश। जैसे झूठ पे झूठ बोलता, जैसे सूद पे सूद लगता है, सूद पे सूद, झूठ पे झूठ। और भगवान की गीता में क्या, इकरार पे इकरार। तभी तो कहा जाता है कृष्ण मुरार कितने दयालु और कृपालु हैं। इकरार पे इकरार, एक बार इकरार कर लिया ना भगवान फिर इकरार पे दोबारा इकरार करते हैं। ये अत्यधिक प्रेम का लक्षण है या अत्यधिक प्रेम का चिन्ह है। जब कोई इकरार पे इकरार करे तो फॉलो इट, कि वो कितनी एक्सट्रीमली जो है लव में है, एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमली लव इन लव, जो इकरार पे इकरार करता जाए। भगवान की बड़ी कृपा हम सब जीवों पर। हमारे में कमी हो सकती है, भगवान की ओर से रंचिक मात्र भी कमी नहीं। जो मुंह से ऐसा बोलते हैं भगवान परवाह नहीं करते, दरअसल वो झूठ बोलते हैं और असत्य शब्द निकालकर पाप के भागी बनते हैं। भगवान की ओर से कोई कमी नहीं, हमारे में कमी हो सकती है। देवी भगवती अपनी ओर से प्रसाद कीजिएगा और अपनी अवस्था शानदार बनाइए। और मैंने कई बार कहा, फिर भी दुहाई करता हुआ जा रहा हूं आगे, जब देखेंगे मेरी अवस्था शानदार नहीं बन रही, अंतर्यामी है भगवान, बार बार बड़े मजे से और बड़े झूमते हुए कहती हैं, भले ही उनका मोर मुकुट हिलता हुआ दिखाई दे, बड़े मजे से बोलती है, घुंघराले वालों वाले हमारे श्याम क्या मजे से बोलती है, सुन अर्जुन मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। क्यों घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान के दोनों ही चक्कर चलते रहती हैं। ये जो उंगली का सुदर्शन चक्कर है ये भी चलता रहता है, और माया का चक्कर तो खैर चलता ही गए, ये तो चलता ही रहता। तीसरा चक्कर और भी कबीर जी ने देखा था। क्या चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। चक्की के दो पुड़, कबीर जी ने दो पुड़ देखे, एक आकाश को समझा के ये ऊपरला पुड़ है, एक धरती को समझा के निचला पुड़ है, और सारे जीवों को इन आकाश और धरती के पुड़ों में फंसा हुआ पाया और देखा है इन पुड़ों में आके तो कोई भी नहीं बचता। फिर कबीर जी ने कहा, अरे झूठ ना बोल, भगवान के दरबार में दे दरा बनेगा। कुछ एक ऐसे दाने होते हैं जो किल्ली के संग लग जाते हैं। आप दाल बना लेती हैं चने की, जब ऊपरला पुड़ उठाती हैं तो कुछ एक दाने साबित रह जाते हैं जो किल्ली के साथ फंसे रह जाते हैं। इस तरह संसार की किल्ली है परमात्मा, जो उसके संग लग जाती है वो तो दो फाड़ नहीं होते, वो बिल्कुल साबित रह जाती है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, और सुनेगा रवेरी जो अहंकार से, चलन दे चक्की, चलन दे चूचू मेरा मुंडा फाथा, क्यों पराया खिचड़ खादा, वो तो मुंडा फाथा होगा। चलन दे सारी सेवा थी पई है, किसी ने मुंडा फंसता पे तो फसन दे जी। कितना अपना बुरा हाल कर देता, कितने बेचैन और बेकरार हो जाते हैं जी। कारण एक ही जवाब भगवान कृष्ण देते हैं, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य, पातशाही का फरमान है। जब जी मालिक के विमुख होता है, चलन दे फिर गाड़ी, फिर चलन दे, फिर दुख पे दुख, तब आते हैं गम पे गम। कब, जब भगवान से विमुख हो जाते हैं, जब भगवान से उलट आ जाते हैं, तब आते हैं गम पे गम। सियाने बन रहे हम लोग, भगवान की ओर झुक चले हैं, भगवान के फरमान के माध्यम से, गीता उपदेश के माध्यम से हम महाराज जी के निकट पहुंचते जा रहे हैं, उनके फरमान का आदर करते जा रहे हैं। बता दूं फिर, भगवान की वाणी का आदर पढ़ने में है क्या, थोड़ा, सुनने में है क्या, थोड़ा है। भगवान की वाणी को पढ़ने में आदर थोड़ा है, सुनने में भी आदर थोड़ा है। तो पूरा आदर किसमें है, अपनाने में। पढ़ो, ठीक समझो, आगे बोलो, करो। 3 शब्द मैं आपको दे रहा हूं,
दिल की पट्टी में लिखो, मोटी मोटी अक्षरों में, इन कैपिटल लेटर्स यू प्लीज राइट। पढ़ो, समझो और करो। पूरा आदर है करने में, अपनाने में, जीवन के ढालने में, गढ़ने में, प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में। फॉलो, पढ़ो, समझो और करो, तब आप भगवान की वाणी का पूरा पूरा आदर करेंगे। भले ही आपको भगवान ने नारी चोला दिया है तो बड़ा आदर करेंगे जब आपको ये समझ ले कि मैंने अपनाना है। आहा, सत्संग में कभी कोई चोट मारा करो अपने मन को, मनवा सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी आप तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी आप तो सीखेंगे। हार्दिक धन्यवाद। चलो मेरे साथ आगे प्रसंग को ले। इतना जो भगवान ने बताया 13वें श्लोक के अंदर, भूला नहीं प्रसंग क्या है। अर्जुन, कौन से भक्त मुझे प्यारे हैं। वैसे भगवान कहती है मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। अर्जुन, मेरे लिए सारी बराबर है क्योंकि मैं सबका पिता हूं। एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी मेरे है। आपके पुत्र हैं, हाँ, कितने पुत्र हैं? 3। कैसी हैं? एक सपुत्र है, हाँ, एक कपुत्र है, हाँ, एक बस ऐसे ही है। जल्ला लाल को लल्ला है, उसके अंग भी खराब है, विकलांग है। एक पुत्र, एक सपुत्र, एक विकलांग। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ठीक है, पर है तो आपके जो विकलांग है वो भी आप ही का है। इसलिए भगवान कैसे भी जीव हूं, पर भगवान तो नहीं मुकरते। भगवान ने तो भुजा बुलंद करके गीता में कहा है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। God is the only divine father so far this world is concerned. उन्हीं को बड़ा शौक है एक से एक बनाने का, बड़ा शौक है। चींटी बनाता है, चींटी नहीं अणु बनाता है, अणु नहीं परमाणु बनाता है। हाँ, वो अपने इस प्रोडक्ट के चक्कर में हाथी बनाना भी नहीं भूलता। जब बनाता है जो अणु परमाणु बना लेता है, जो हमारे ब्लड के अंदर सेल बनाए जा रहे हैं, हाँ, वो हाथी बनाना भी नहीं भूला करता। पर हाथी बनाने की वारी जरा हर महीने के अंतिम दिन होती है। बाकी दिन और जी बनते रहते हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो हाथी भी बनाते हैं जरूर भगवान। इतनी भारी भरकम, मानो एक वॉकिंग या मोबाइल चट्टान जा रही हो। हाथी क्या है? मोबाइल चट्टान है। तो वो भगवान के सारे जीव उन्हीं की तो है। जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने नहीं बोलता, वो एक बिल्कुल निपट अनाड़ी, एक बिल्कुल ही निखट्टू, वो भी बनाना नहीं बोलते भगवान। उसको बनाते बिल्कुल गुग्गू, जिसका मतलब कोई नहीं पैदा करने का धरती पर बोझ, लेकिन भगवान उनको बनाती है। वो भी हाथ मारते फिरती हैं, नंगे मनंगे फिरती हैं, उनको अपनी भी होश कोई नहीं है। बस यूं ही फिरते हैं, बस यूं ही। वो कोई मारी जाएंगे, जो उनको लाएंगे दिमाग में बैठ के वो मारी जाएंगे, तो उनको पता ही कोई नहीं। जहां इतनी दराह संसार में नजर आती है, वहां निपट अनाड़ी भी दिखाई देंगे, वह बिल्कुल पत्थर भी दिखाई देंगे। बस ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है। भगवान जो हमारे पर कृपा कर रही है, इस कृपा का हम पूरा पूरा लाभ उठाते हुए बढ़े आगे। ये गुणों के कारण से ही कोई भगवान के निकट है, और अवगुणों के कारण से ही कोई भगवान से दूर है। वरना भगवान के सारे प्यारे हैं, सारे प्यारे हैं। जो पानी निर्मल है उसमें सूरज अपने आप को स्पष्ट दिखा देता है, और जो पानी गदला है, सूरज तो उसके अंदर भी है, लेकिन सूर्य अपने आप को दिखा नहीं सकता, क्योंकि मीडियम या जो साधन है वो गदला है, वो मड्डी वाटर है बेटे, वो स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट, वो अच्छे नहीं है पानी, वो गदला पानी है। लेकिन ये दुनिया में इनकार कर सकते हैं कि सूर्य उसमें नहीं है, भले ही दिखाई ना दे, भले ही वो हमारी आंखों का विषय ना बन सके, लेकिन सूर्य तो उसके अंदर भी है। इसलिए परमात्मा की जात तो हर एक के अंदर है। जो भक्त, जो जिन्होंने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, वो दूसरों को भी भगवान को अनुभव करवा देती है, और खुद तो खैर अनुभव की ही होती है। इसलिए तो हम अपने पहुंचे हुए भक्तों को बोलते हैं तरन तारन, तरन तारन। भगवान के भक्त तरन तारन होते हैं, तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। संत बेड़ी नाम मला, संत बेड़ी, संत मानो बेड़ी के समान होते हैं, किश्ती के समान होते हैं, और भगवान का नाम मल्लाह की तरह, संत बेड़ी नाम मल्लाह, पार लगान दे खा मखा। खा मखा ये उनकी नेचर है, इट इज ए डिवाइन नेचर। वो हमारे पे एहसान नहीं करते, ये उनका स्वभाव है। जैसे शैतान का शैतानी करना स्वभाव है, शरीफ का शराफत दिखाना स्वभाव है। इसलिए भगवान के भक्तों का दूसरे के साथ भलाई करना बिना किसी कारण के, ये उनका स्वभाव है। वो इसके बिना रह नहीं सकते, वो करने के लिए मजबूर है। कामान कामान, इन गुणों, इनका ब्यौरा मेरे भगवान दे रहे, ताकि हम और आने वाली दूसरी पीढ़ियां भी पूरा पूरा लाभ उठा सके और अपना कल्याण कर सके, अपने को भी देख सके कि मेरी मानसिक अवस्था क्या है। अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं तो ये गुण मेरे में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो अंतर्यामी से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं मेरी देवियों और मेरे सज्जनों और मेरे नेक भाइयों, चलिए इतने गुणों बताने के बाद दुहाई कर दूं,
जिनका किसी के प्रति द्वेष नहीं है, पहला गुण। जो सबके हितैषी है, दूसरा गुण। जो दया से भरे हुए हैं, तीसरा गुण। जो निर्मम निर्मोही है, किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझते, भगवान की अमानत समझते हैं। निर्मोही का अर्थ लगाइए, किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझते, भगवान की अमानत समझते हैं। वो सब समझते ये माँ बाप बहन भाई और बाकी जितने भी जड़ पदार्थ जो मैं प्रयोग में लाती हूँ या ला रहा हूँ, ये सब भगवान की अमानत है। शाबाश, उसको निर्मोही कहेंगे। जिससे ममता की छाप नहीं है, आई और माइन की छाप नहीं है, दिस इज आईनेस एंड माइनस, इसकी छाप नहीं है। मैं और मेरा, इसकी छाप नहीं है, बल्कि उसने हर प्राणी पदार्थ पर छाप लगा रखी है, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। हाय, बहुत नेक जीव है जिन्होंने मैं और मेरा की छाप इरेज कर दी या मिटा के रख दिया है, और तू और तेरा की छाप ऊपर लगा दी है। अरे बहुत ही नेक जीव, बहुत ही बड़भागी है, बहुत ही नेक किस्मत वाले हैं, कमाल कर दिखाएंगे। जिनके रग रग में ये समा गया, तू और तेरा, तू और तेरा। ऐश दे मेरे भगवान कृष्ण, ये सब आप ही हैं और सब आपका है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हूं जैसे किसी हाथ। मैं और आप तो कभी भुला ना पाएंगे, भले ये हमारे ये काले बदलते रहे, ये हमारे बाहरी जो ग्रॉस बॉडीज हैं ये आती आती रहे, लेकिन सो फॉर दिस प्रीचिंग एंड टीचिंग इज कंसर्न, ये बड़ी गहरी उतर चुकी है, बड़े गजब की बात कह चुकी है। परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हूं जैसे किसी, और वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, वही तो है। ये एक से अनेक बना हुआ वही तो है। धन का मान भगवान के पार कृपा से ये जो गुण बताया गया, आगे निरहंकार, उनमें अहंकार। जब ममता नहीं तो अहंकार ही नहीं होगा, कारण नहीं तो कार्य भी नहीं होता। अहंकार का कारण है ममता, आसक्ति, अटैचमेंट, मोर दी अटैचमेंट, मोर दी ईगो। याद रखना, जितनी ज्यादा ममता होगी उतना ज्यादा अहंकार होगा। जितनी आप अपनी आसक्ति को कम करते चल जाएंगे उतना अहंकार भी आप देखेंगे घटना शुरू हो जाएगा। ये दोनों लाज़िम लज़ूम है। ममता बढ़ गई तो अहंकार बढ़ जाएगा, हाँ, और अगर ममता घट गई तो अहंकार भी दिन ब दिन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट। तो अहंकार को घटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ममता, आसक्ति या ममत्व को घटाने की कोशिश कीजिए। बार बार ये कहिए सब कुछ मेरे मालिक का है, कि मैं क्या लेके आया था। कितना अच्छा गुण, कभी कभी आप सुन के हैरान हो जाते हैं। हम गृहस्थी और क्या निर्मोही हो सकती है एक मिनट से भी पहले है, आंख झपकने में देर लग सकती है भगवती, पर ममता छोड़ने में नहीं। और कहेंगे गप मारी जाता है, मैं गप नहीं मार रहा, न छप मार रहा हूं, बल्कि सच मार रहा हूं। न गप न शप बल्कि सच। क्या सिर्फ इतना समझने तो है, मेरे नहीं, ये मेरे इष्टदेव की अमानत है। और समझाने की बात दलील दीजिए, ना मैं लेके आया था, ना अंत समय लेके कुछ जाने वाला। हाय, वेरी वेरी गुड। न लेके आया था, न लेके जाने वाला। ये सब भगवान जी की अमानत है। बस दिल से कहिए, शुद्ध अंतःकरण से कहिए, फ्रॉम द कोर ऑफ हॉल्ट एक बार उच्चारण कीजिए, बात बैठ जाएगी। सब कुछ तो मेरे प्रभु की अमानत है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, बस मैं और मेरा गया, जिसकी जगह लिखा जाएगा क्या, तू और तेरा। बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल शिफ्ट हो गया, बिल्कुल ही आपने एक्सचेंज कर दिया। मैं और मेरे को एक्सचेंज किया, तू और तेरी। जमाना एक्सचेंज का है, कहीं टेलीफोन एक्सचेंज, कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और कहीं वर्ड्स, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग एक्सचेंज। क्या कमाल है, यहां फीलिंग एक्सचेंज हो गई। पहले मेरी रॉन्ग फीलिंग थी, आई एंड माइन, अब गुड फीलिंग हो गई, दाउ एंड दाइन, दाउ एंड दाइन, नॉट माई एंड माइन, बल्कि दाउ एंड दाइन, तू और तेरा। ये तो मेरे परवरदिगार आलम, सब कुछ आपका है। दिल से कहो मेरे बच्चे, अहंकार खत्म। उसके बाद मेरे भगवान ने कहा, सब दुख सुख, संसार में कभी सुख कभी दुख, कभी कैसा कभी कैसा। कोई घटना अपने को अच्छी लग गई तो उसको आपने सुखकारी कह दिया, जो घटना अपने को अच्छी ना लगे दुखकारी कह दिया। किसी के शब्द अपने को बड़े प्यारे लगे, उसको अपना मान लिया। किसी के शब्द जरा करकर महसूस हुए, बड़ी कर्कशा है, ये बड़ी कर्कश है, हाँ, बड़े कठोर बोलती है, बड़े इसका दिल जो है वो पत्थर की तरह है, बड़ी संदिल है। तो अब उसको वो हमारे अनुकूल शब्द हुए तो वो क्या, उससे दुख हो गया। सुख और दुख सिर्फ मन की एक अवस्था का नाम है, जो अपने अनुकूल हो जाए बस। शराब पीने वाले को अगर दावत पे बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया, अगर अपने शराब नहीं पिला, क्या इन्होंने हमारा आदर किया, एक पौवा नहीं रख सके, चलो ज्यादा ना रखते, पूरी बोतल जो है, हाँ, पूरा कुतुब साहब की लाट ना रखते, चलो आगरे का वो जो है, आगरे में क्या है जरा है, ताजमहल का एक वो मुनारा ना रखते, ताजमहल का एक मुनारा पूरी बोतल है, उसको मैं कहता हूं ताजमहल का मुनारा, एक ताजमहल का मुनारा ना रखते, हाँ, चलो पौवा ही रख देते, छोटा सा रख देते, लेकिन तो मेरा अनादर कर दिया,
बहुत ही अनादर किया ये। क्या कहने मन की बात। और अगर ना पीने वाले, जैसे हम टीटोटाला रहे, टीटोटाला अर्थात वैष्णव, जो सरा पर भी कोई भी नशा ना करे, उनको अपनी मातृभाषा बोलते हैं। ये तो बड़े वैष्णव हैं। बाजारों में वैष्णव होटल भी होते हैं। वैष्णव अर्थात बिल्कुल ही कोई भी मद्य पदार्थ का सेवन न करते। जो भी मद्य पदार्थ नहीं सेवन तो एक तरफ देखते भी नहीं है, उनको गलानी आ जाती है, उनको बोलते हैं वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव जो बिल्कुल हमारे जैसे वैष्णव को कोई पौवा रख दे, क्या सोचते तुम, ये क्यों रख दिया, ये अपनी चाची को रखा, चाची को उठा जा से, उठा अपनी मासी और भाभी को उठा, ये को रखा। आप बिगड़ जाती है, रोटी नहीं खाती। सरकार माफ करना, सरकार माफ करना। आपको पता ही नहीं है आप कितने आगो बोला होगा। इतने घर वालों ने मिन्नतें की, तब आपने बैठ के सिर्फ जलपान किया, रोटी बात, मेरी तबीयत खराब हो गई है आपने। और ये कहते रखी नहीं, मेरा अनादर हो गया। ये कहते रखी क्यों, दो मन माने की बात। एक ही चीज है, बॉटल नहीं रखी गई अनादर है, बॉटल रखी गई अनादर है। देखो सब्जेक्ट इज द सेम, सब्जेक्ट इज द सेम। नहीं रखी गई ये नहीं है कि कंजूस मक्खी चूस है। सब बस क्या हम आए थे, नहीं कह रहे रोज भी थोड़ा आती है, कभी कभी आती है, फिर भी पवन नहीं पिलाया वह, और इतने अमीर भी है, सब जोर जोर मर जाएंगे, बाजी खाएंगे, वह इस प्रकार का रिमार्क पास कर देंगे। हमें हमारा आदर नहीं किया, हमारा कुछ किया ही नहीं। और एक के सामने रखी गई है, वो और बोला हो गया। सब्जेक्ट इज द सेम पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। कितना अंतर है सजनों, भगवान कृपा करे। इसी तरह घटना एक जैसी घटती है, फीलिंग डिफरेंट, फीलिंग डिफरेंट है। अरे परमात्मा ने क्या सूझी, इतनी वैरायटी बना दी है भगवान ने, कितनी वैरायटी बनाई है, कितनी इख्तलाफ बनाया है, कितना भिन्नता बनाई है। एक कपड़ा आपको पसंद है, आपकी सगी बहन को वो कपड़ा पसंद नहीं। एक कपड़ा, नक भी सुखेल लिया और अपना मस्तक भी सुखेल लिया, और थोड़ी थी वो पहली छोटी सी है, वो टेढ़ी बन गई। ये कोई कपड़ा है और आप मलबूस हैं, आपने पहना हुआ है। ये कोई चप्पल है तो क्या है, ये चप्पल थोड़ी है, मुए हुए पशु के चमड़ा पहन लिया। ले कर लो गल्ला, 76 रुपए की चप्पल आई है। किसी ने मांस कटिया, कबाब खिलाया, खाने वाले ने फिर भी स्वाद ना आया। 76 रुपए की चप्पल भी वो समझती है कि जैसे मानो 10 की चप्पल हो, यानी अच्छी नहीं लगी। अपनी बात है ना, अपने मुताबिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अपने मुताबिक नहीं है तो हाय 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 हाय। तो किसी अपने मुताबिक यानी प्रिय, तो मन की बात हो गई। सारी बात मन के संसार में तो कोई भी चीज गंदी बुरी नहीं है। इंग्लिश में एक छोटी सी कहावत है, सुनी होगी शायद आपने, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। इस संसार में भला बुरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान के अपने विचारों पर है, हाउ ही टेक्स इट। आप एक वस्तु को कैसे लेती हैं। शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा नहीं तो मेरे कहने पर पढ़ियो, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। बहुत कॉमेडी ड्रामा, ये सुखांत है, दुखांत तो नहीं है। सुखांत अथैलो तो दुखांत है, लेकिन एज यू लाइक इट तो सुखांत है। उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है, डू यू लाइक मी एज यू लाइक इट, डू यू डिसलाइक एज यू लाइक इट। हाय हाय, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? जैसे आप चाहें तो क्या आप मेरे साथ द्वेष है? एज यू लाइक इट। हाय, इसलिए वहां पर जो विचार दिए गए हैं इसी के इर्द गिर्द एज यू लाइक इट। सारी चीजें एज यू लाइक इट पर है। अगर आप चाहती हैं तो लाइक, बस सिर्फ लाइकिंग पर रह गया ना, लाइकिंग पे रह गया ना। हाय, दिस वर्ल्ड इज वेरी स्ट्रेंज। क्यों? हमारी आपस में नहीं बनाने की बड़ी कोशिश की। सरकार मुझे मौका दो, और जो आपने अब उत्तर दिया है, सरकार ये एक पंजी का भी आदमी नहीं है। तो पहले ये क्या था, पहले मैं इसे लक का समझती थी, जब व्यवहार किया तो ये कक का भी निकला। मैं बताती हूं इसने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। हाय, विद इन 6 months लक का कक का बन गया। जब लाइकिंग थी तो लक का था, जब लाइकिंग नहीं तो कक का है। इफ यू लाइक इट यू आर हीरो, इफ यू डोंट लाइक यू आर जीरो। हीरो और जीरो आपकी लाइकिंग पर है, सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, हीरो HERO, जीरो ZERO। डिफरेंस लाइज ओनली इन वर्ड, हीरो जीरो। अगर आप किसी को लाइक करते हैं वो हीरो है, अगर आप डिसलाइक करते हैं जेंटलमैन वो जीरो है। जीरो टू यू, वो हीरो था टू यू। इफ यू डोंट लाइक, नॉट जीरो टू यू। इफ यू आर लाइकिंग देन हीरो, इफ यू डोंट लाइक इट इज जीरो। हाय मेरे रब्बा, तेने क्या दुनिया में कर रखा। चांदी रात किसको पसंद नहीं होती, कितनी सुंदर पूर्णिमा होती है। कितने अच्छे नंबर हम लिया करते थे 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास तक बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए। किसमें? जो रात की जो लिखते थे हम, क्या, मूनलाइट वॉकिंग।
या मून लाइट पे वॉकिंग लिखना बड़ा मजा आता था। आहा, मॉर्निंग वॉकिंग मून लाइट की हो और कैसे चांद छटपटा ज्योत्सना कैसे छटपटाती है, कि सुंदर होती है। हाँ, बड़ा सुंदर, हर एक को अच्छी लगती है। चंद्रमा देखते गदगद होती है, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती। किनकी? जिनकी मंगनी अभी टूट गई है, जिनकी घर वाला बीमार पड़ा है और डॉक्टर ने कह दिया होपलेस है। हाँ, जिनका इकलौता बच्चा एक्सीडेंट में मर गया है। जो अभी अभी फेल हो गई है अपनी क्लास के अंदर। जो किसी काम में रिजेक्ट हो गए हैं। हाँ, नौकरी से मुझे उनको नहीं, वो इंटरव्यू हुई और नॉट एक्सेप्टेड बट रिजेक्टेड, ऐसे जो जीव हैं, हाँ, उनको चांदनी रात की किरणें तोड़ तोड़ के खाती है, उनको कांटों की तरह चुभती हैं। चांदनी रात की किरणें तो एक जैसी हैं, बट एज यू लाइक इट। अगर आपका मन ठीक है तो बड़ी प्रिय है। हाँ, अगर आपका मन ही ठीक नहीं, इसका मतलब ये हो गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि अपने आप में ना अट्रैक्टिव है और ना ही अपने आप में डिफेक्टिव है। नॉट अट्रैक्टिव नॉट डिफेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन माइंड। हमारा मन, जब सारी बात मन की है तो कितनी अच्छी बेटी और अच्छा बेटा है जो अपने मन को भगवान के उपदेश के रंग में रंगा जा रहा। क्योंकि जिसकी सृष्टि है, हाँ, उसके उपदेश में जो अपने आप को रंगे जा रहा है वो बहुत दना है, बहुत। छोटी सी मेरी जबान है, मैं कितना वर्णन कर सकूंगा। बहुत ही दना है। वेरी वेरी मोस्ट लक्की, एक्सट्रीमली लक्की दैट फेलो जो अपने आप को भगवान के अनुसार रंगता जा रहा है। उसको फिर हर चीज सुंदर लगेगी, वरना तो कभी प्रिय कभी अप्रिय, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट, कभी फेवरेबल कभी अनफेवरेबल। क्या दुनिया में क्या होना, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहना। करोड़ों व्यक्ति आज इस तरह नजर आती हैं, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहना। अगर हम पूरी भक्ति नहीं कमाते और भगवान के उपदेश को यथार्थ रूप में नहीं समझते, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। ये संसार की लव, ये संसार की अटैचमेंट, ये संसार का अट्रैक्शन, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती गए। भले चंगे को कभी क्या गजब ढा रहा है, मोहब्बत क्या भले चंगे को इतना अच्छा होता है, इतना सियाना होता है, कितना जल्ला हो जाता है। अगर लट्टू हो जाए, संसार के प्राणी पदार्थों पे आसक्त हो जाए, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। दुनिया है सरकार, अभी क्या था अभी क्या है, किसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग, हाय ओ कवि बहुत अच्छे, वह सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया नहीं है, गिरगट है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। ठीक समझो, भगवान की दुनिया में हम लोगों को दावत दी गई है। चंद दिनों के लिए भगवान ने एज ए विजिटर अपनी दुनिया में हमें दावत दी है, पर इसको समझो ये है क्या? बदलने वाली दुनिया। आज मेरे मुताबिक कोई बात हो जाती है, मैं फूले नहीं समाता, कल वही बात उल्ट रिवर्स हो जाती है। बस मैं अपने आप को बिल्कुल ही डाउन पाता हूँ, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है, हाथ की तोती उड़ जाती है, चेहरे पे हवाइयां उड़ जाती हैं, हाँ, पैर जमीन पे नहीं लगते, आंखों के सामने मेरे अंधेरा छा जाता है। जो क्या है जी 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 जी, यूं कह के चुप हो गया वो हजी, मैं गोविंद लड़ाता नहीं, जो दिल उसका बैठा तो बैठा वही। पहला अध्याय सारी बात मन करके और मन नाम ख्यालों का है। जिसने ख्याल अपने भगवान जी के अनुसार बना लिए उसके क्या कहें। मन नाम ख्यालों की सारी बात मन के है ना, और मन नाम ख्यालों का है। अगर संसार संबंधी ख्याल बनाए, हाँ ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। भगवान अपनी गीता जी में स्पष्ट कह रहे हैं, सजनों जिसने संसार संबंधी ख्याल बनाए वो दोनों जहानों से मारा जाता है, और जिसने भगवान संबंधी ख्याल बनाए हैं, भगवान कहते आए वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे।
यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही है मेरा भक्त प्यार। कमाल। जो यूं अपने विचार बना लेते हैं तो क्या कहने, आहा क्या कहने, क्या कहने, क्या नहीं, आहा आहा आहा। जैसे मीरा कहती है, मैं तो अपनी चुनरिया को रंगूंगी, कि कौन सा रंग लगाएगी मीरा? मीरा कौन सा रंग रंगेगी? जिस रंग में मेरी शाम रंगे हुए हैं, मैं तो वही रंग रंगूंगी। ना मैं हरा रंगू, ना मैं लाल रंगू, मैं तो शाम संग रंगूंगी। जो उनका अपना रंग है, पीतांबर। पीतांबर, अंबर मैंने कपड़ा, पीत मैंने पीला। पीला कपड़ा पहनते हैं जो भगवान कृष्ण। पीत अंबर, शब्द पीतांबर नहीं है, पीत जमा अंबर। पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, पीतांबर। आहा, पीतांबरधारी भगवान कृष्ण। तो मैं तो वही रंग में रंगूंगी, हाँ, जिस रंग में मेरी शांति है। बस जिसने अपने मन को उस रंग में रंग लिया, सजनों आप अंदाजा लगा लो क्या दुख क्या सुख। ये सम्मानी की बात है, सब आपने मान लिया है, अदरवाइज नो, कोई ऐसी बात ही नहीं। आइएगा, अपने मन में ये विचार अच्छी तरह बिठा लें, अपने अंदर बड़ी भली प्रकार बिठा लें और बड़ा अच्छा पक्का करें कि अगर यूं कहे मेरे मुताबिक हर एक व्यक्ति ये कहे मेरे मुताबिक बात हो, मेरे मुताबिक बात हो, तो अंदाजा लगे भगवान दुनिया चला नहीं सकते। भगवान अपनी दुनिया चला नहीं सकते। कोई कहता है ऐसी हो, कोई कहता है ऐसी हो, कोई कहता है ऐसी हो जानी चाहिए, कोई कहता है ये बात ऐसी हो। तो ये अगर ऐसे ऐसे कहती जाए तो फिर दुनिया चलती नहीं, दुनिया तो कायम नहीं रह सकती। इसलिए भगवान कहते हैं ना मैंने ऐसे चलानी, ना मैंने वैसे चलानी, जो मेरा नियम है नियम के आधार पर। सियाने आदमी इस तरह कह जाते हैं, दाता जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, आपने इच्छा चलाई चल, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह, लो वो सदा सुख रहेंगे। उनके लिए कहा जाता है सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत। भगवती उन महापुरुषों की सदा दिवाली है, क्योंकि उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं। जब इच्छा ही तो इच्छा को चोट लगनी नहीं है। हाय, जब इच्छा नहीं तो इच्छा को चोट लगनी नहीं। शाबाश 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 शाबाश। जब मैंने दामन ही नहीं पहना तो झोली कहां से बनाऊंगा? दामन होगा तो झोली होगी ना, बड़ा अच्छा कहा जाता है। दामन होगा तो झोली होगी, दामन नहीं तो झोली कैसी? इच्छा नहीं तो चोट कैसी? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाएं अपने मालिक में मिला दी हैं, अपनी इच्छा। और वाकई बात भी ये होती है, जिसको आप चाहते हैं उसका प्रमाण ये है कि आप अपने आप को उसमें उड़ेल दो। अगर आप जिसको चाहते हैं, दुनिया में कोई ना कोई किसको चाहता ही है ना, जिसको आप चाहते हैं अपने सारे कुछ उनमें उड़ेल दो, सब कुछ। आप अपनी तमन्ना अपनी इच्छा ना रखो, क्योंकि बड़ा जरूरी है ये। अगर किसी को चाहने के बाद भी आप अपना कुछ अलग चाहती हैं, प्यार आज भी गया, तकरार आज भी शुरू हुआ या कल शुरू हुआ। मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए पिदा कर दे। याद रखना, अगर हम भगवान के बन रह गए, अगर हम अपने आप को भगवान का बनाकर अपने आप को सौंपा चाहते हैं, तो अनुभवी महापुरुष बता गए मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए पिदा कर दे। हाय हाय, ओए मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए पिदा कर दे। जो कुछ है, बुद्धि है फिदा करो, मन है फिदा करो, तन है फिदा करो। कुछ कमा लिया है अपना ना समझो, अपने महबूब का समझो, अपने बिलवड का समझो। मेरे नहीं, वो मेरी मालिक का है। मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। है आगे महापुरुष अनुभव क्या बताती हैं? ओए मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत गए, फिर मोहब्बत में ये ताकत गए कि बंदा से खुदा कर दे। ओ बंदा से खुदा कर दे। मामूली सा बंदा भी रब का रूप बन जाता, जिसने अपने आप को सौंप दिया, जिसने तय दिल से अर्जुन की तरह कह दिया मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। अब एक मामूली अर्जुन नहीं रहा, महात्मा। 18वें अध्याय में संजय उसे महात्मा कहते हैं। आपने भी पढ़ा, मैंने पढ़ा, सिर्फ आपने पढ़ा और मैंने प्रेम के अश्रु भी साथ बहाए। हाय, एक ऑर्डिनरी मैन बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक साधारण जीव विशेष बन गया। कैसे? अपने आप को सौंपने से। गंगा ने जब अपने आप को सागर में फेंका, हाँ, तो सागर का रूप तो बन ही गया, वो सागर मई हो गई, सागर मई। बहुत अच्छे,
इस तरह जब एक छोटे से जीव ने अपने आप को मालिक में फेंका तो फिर क्या नहीं बन गया। आहा, हाय, मेरे गुरुदेव जी गुनगुनाया करते थे और मेरे जैसे मोर की तरह झूम झूम करके उनके शब्दों को चुना करते थे। कर तरके खुदी की आदत को शायद आप समझ ही ना पाएंगे। कर तरके खुदी की आदत को तू कतरा से दरी या बन जाए। अगर आप समझ सके और मैं समझा सकूं तो कर तरके खुदी की आदत को तू कतरा से दरी या बन जाए। होए कर तरके खुदी की आदत को तू कतरा से दरी या बन जा। हो महव जरा असलियत में तू जरा से सहरा बन जाए। हो महव जरा असलियत में तू जरा से सहरा बन जाए। हाय, कर करके खुदी की आदत को तू कतरा से दरिया बन जा। हो मैं जरा असलियत में तू जर्रा से सहरा बन जा। जब जीव अपने आप को तलीम कर देता है सजनों, और भगवान का भक्त कौन जो अपने आप को निछावर कर देता है। शिष्या क्या हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जब हम दंडक करते हैं तो मतलब ये होता है मैं नहीं। दंडवत, दंड में डंडा, वत मैंने तरे। बूढ़े बापू के डंडे की तरह जो हम मालिक के सामने प्रणाम करते हैं, पूरे 8 अंग धरती पर मिल रहे होते हैं। इसे अष्टांग भी बोलते हैं, अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। जब हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार अपने इष्ट देव या गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू। ये मतलब होता है उसका। उसके भावार्थ ये होते हैं, मैं नहीं, मैंने उड़ेल दिया आपके अंदर, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही तू। तेरी इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया, और मैं भूल गईया, और मैं भूल गई, मैं भूल गया था, मैं अज्ञानता में था, अब मुझे होश आ गई। जब मैं होश आई तो मैंने अपने आप को आपके अंदर डाल दिया। तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया, मैं भूल गईया, मैं भूल गईया, मैं भूला था ना। और अब तो आपने मुझे प्रेरणा दे दी, अब तो बस आपके रंग में रंगा चाहता हूं। अब अपने आप को मैं आप में एक में किया चाहता हूं। आज मेरी नेक बेटी भगवान की वाणी को सही समझ के अपना लोक को लोक बना के चले। खा लिया पी लिया, 3-4 बच्चे पैदा कर लिए और मर गई, कोई जिंदगी थोड़ी है पुत्र। कई बार आपको मैंने चेतावनी दी है, नहीं वो जिंदगी, कहा करो वो बोला करो, अपने मन को उठा लिया करो। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से टुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई में, वही है जिंदगी। फिर कहूं, नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से टुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई में, वही है। लाइफ है तो वो लाइफ है, वरना ना लाइफ है, ना वाइफ है, ना नाइफ है, तो फिर क्या है? रब जाने क्या है। वो क्या बना हुआ? नाइफ भी नहीं, वाइफ भी नहीं, लाइफ भी नहीं, फिर क्या है? फिर वो क्या है? सन लाइफ भी नहीं, तो फिर वो है क्या? रब मेरा जाने क्या है। ऐसी जिंदगी थोड़ी है बात बात में रोता रहा, बात में चिल्लाता रहा, चिंता है दामन गिर हो। हाँ, और बिल्कुल ही दर दर का फकीर हो। चिंता दामन गिर, दर दर का फकीर। चिंता दामन गिर, दर दर का फकीर, ये भी कुछ जीवन है। अपने मन में एक इंकलाब पैदा कीजिए, अपने मन के अंदर विशेष दिव्य भावना पैदा कीजिए और भगवान के बन के अपना कल्याण कर दो। महाराज जी के बन के जीवो, हमने तो महाराज जी के बन के बहुत कुछ पाया। क्या बताएं क्या ना बताएं, बहुत कुछ भगवान ने दिया, बहुत कुछ, इतना दिया कि आपकी कसम हमारे से तो क्या कर संभाला भी नहीं जाता। और जितना आपको देते हैं परमात्मा इतना सखी है कि प्रभात समय प्रातः काल उसके से कई गुना और दे देता। परमात्मा का है, परमात्मा बस करो, हमारे तो संभाला ही नहीं जाता। क्या आप कहेंगे मैं बंदा हूं, मुझे क्या हो, तो समझ नहीं आती। हमारे तो वाकई में तो संभाला में हमारा संभलता ही नहीं है।
परमात्मा इतने दिए जा रहा, संभाला नहीं जा रहा। शाबाश शाबाश शाबाश, अब तो आपको लुटाई जा रहे हैं, पर परमात्मा कहता है ये मेरा नियम है, जो लुटाई जाएगा मैं कई गुना उसको दूंगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जू जू खर्चे त्यों तू बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये ब्रह्म विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। संसार को रुपया खर्च करो तो कम होता है, हाँ ये ब्रह्म विद्या को खर्च करो तो कई गुना बढ़ जाती है। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। आइए मेरे मालिक की, मेरे अंतर्यामी अपने इष्ट देव भगवान जी की वाणी को सही समझिए, अपने मन को महाराज जी के रंग में रंग लीजिए। हाँ, फिर संसार का दुख दुख नहीं, संसार का सुख सुख नहीं, क्योंकि आप आनंदित है, आपको सदा रहने वाली शांति, शाश्वत शांति प्राप्त हो चुकी है, आपको प्रीमियल एंड इटर्नल हैप्पीनेस मिल चुकी है। इसलिए जो प्लेयर हैं वो सब के सब नगण्य है, संसार के प्लेयर निगण्य। क्या संसार का प्लेयर है जिसके लिए ये कहा जाए नो जॉय विदाउट अलाय। क्या कहने, संसार में ऐसा कोई जॉय नहीं, खुशी नहीं जिसमें दुख की आमिजिश ना हो। नो जॉय विदाउट अलाय, संसार में कोई ऐसी खुशी नहीं जिसमें गमी की मिलावट ना हो। हाय मैं मर गया, हाय और नेक बेटी, क्या कहा जाता है, संसार में खालिश खुशी नहीं मिल सकती, संसार में खालिश खुशी नहीं मिल सकती। जैसे खाने पीने वाली चीजें बाजार में खालिश नहीं होंगी, न खालिश जरूर होंगी, इसी तरह संसार में खालिश खुशी नहीं मिलती, भगवान से खालिश शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मुसर्रत मिलती है। हाय, संसार में खालिश खुशी नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो गम साथ मिला होगा। जैसे कहा जाता है ना, हाँ खालिश दूध नहीं मिलता, वो जो भैंस रखने वाले गए ना अपने प्यो को भी खालिश नहीं देंगे, तो भी कहेगा पुता थोड़ा सा पानी है, पिताजी पानी थोड़ा है, ये तो मैंने गैया के थन धोए तो सोरा वेच मिल गया है। शाबाश, बहुत अच्छी। हरिद्वार में जाओ यार, इतना दूध पतला, और पतला क्या है, गंगा जल मिला हुआ। शाबाश, जिंदे रह, तेरी माँ भी जिंदी रहे तो तू भी जिंदा रहो, शाला करे साल के बाद एक तेरे जैसा और पैदा हो जाए। पानी थोड़ा है, गंगा जल है, जो गंगा जली तुमने घर में ले जानी है वो पहले मैंने मिला दी है। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और भाव क्या है, 7.5 रुपए किलो, और है क्या है, कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी बाबा ना भांडे फोड़, कच्ची लस्सी 7.5 रुपए किलो, नी मेरी बिल्लो, हम उसको बोलते हैं दूध। शाबाश। और जब हम इतराज करें कि यार ये पतला पानी हर की पौड़ी का गंगा जल है, पानी थोड़ा, गंगा जल, ये गंगा जल जल्दी बची। ठीक है सरकार, जो हमने कहा है आई विथड्रॉ माय स्टेटमेंट, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आहा, भगवान के प्यारों के लिए क्या सुख क्या दुख, वो इससे मुबर्रा हो जाती है, इससे बालातर हो जाती है, तब भगवान बड़ी खुशी से कहते हैं वही है मेरा भक्त। है, ये गुण हमारे में कब आएगा। मेरी अच्छी माताओं, मेरी विचारशीला कल्याण कामनी बेटी, वो सुनहरी दिन, वो सुअवसर, वो घी के दिए जलाने वाली रात्रि कब उदय होगी कि हमारी भी ये अवस्था बन जाएगी। सुख या दुख, प्लेयर डिसप्लेयर, ऑल द सेम टू द डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, ऑल द सेम टू द डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, ऑल द सेम। उनके लिए कोई फर्क नहीं, ये हो गया तो ये हो गया तो ठीक है। इसलिए तो वो गुनगुनाया करती है भगवान के प्यारे, जीता रखे तो हमको ये धर से सर उतारे। वाह 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 वाह, जीता तेरी मर्जी जिंदा रख, तेरी मर्जी धर से सर उतारे, जीता रखे तू हमको यह धर से सर उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। कुंदन के हम डले हैं, कुंदन के हम डले हैं, तू जैसा आजमा ले, जिस तरह मर्जी आजमा ले, जिस तरह मर्जी कर ले, हम तो कुंदन के डले हैं। बहुत अच्छी बेटी, करो अपने श्याम जी से प्रार्थना, अपने अंतर्यामी से प्रार्थना, दाता ऐसी सराहनीय एवं आदर्श अवस्था मेरी भी बना। ओए नंदलाल, लोगों की बनाई यही होने मेरी भी बना। रो रो के कहो, गिड़गिड़ा के कहो, घुटने टेक के कहो, है हाथ जोड़ के कहो, लखन दी बिगड़ी बनाई नंदलाल, अब मेरी भी बना। हार्दिक धन्यवाद। अशी